स्वागत है आपका बिहार केसरी बिंदु सिंह सीरीज के दूसरे भाग में। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने जाना कि कैसे नगौली की घटना ने बिंदु सिंह को रातों रात राजधानी पटना तक पहुंचा दिया था। रविवार पत्रिका में छपी बिंदु सिंह के बहादुरी के कारनामों ने बिंदु सिंह का मनोबल और बढ़ा दिया, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद वापस फौज में लौटे तो नक्सलियों द्वारा उनके पिताजी के नाम से उनके घर पर पोस्टर चिपका दिया गया, जिसमें लिखा था कि राइफल और बिंदु सिंह को संगठन के हवाले कर दो, नहीं तो दोनों बेटों का सिर कटवाकर मंगवा लिया जाएगा। बिंदु सिंह के पिताजी का नाम था भरत सिंह, वो खुद बहुत बहादुर थे। बिंदु सिंह के बड़े भाई का नाम था फेकन सिंह, जो उनसे 5 साल उम्र में बड़े थे। भले ही फेकन बड़े भाई थे, लेकिन चलती बिंदु की ही थी। बिना बिंदु के ना तो वो कहीं निकलते और ना ही कोई डिसीजन लेते थे। फेकन सिंह खुद भी एयरफोर्स में थे, जो ट्रेनिंग के बाद ही भाग आए थे क्योंकि गांव पर माओवादियों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। नक्सलियों के घर पर पोस्टर साट देने के बाद बिंदु सिंह को टेलीग्राम भेजा गया, जहां नागालैंड में वो पोस्टेड थे, क्योंकि उस वक्त फोन की सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं थी। लेटर में बिंदु सिंह के पिता भरत सिंह ने लिखा कि तुम्हें तो जो करना था वो कर चला गया, और इधर माओवादियों ने घर पर पोस्टर साट दिया है कि बेटा को सरेंडर कीजिए और राइफल जमा कीजिए संगठन में, नहीं तो दोनों बेटों का सर कटवाकर मंगवा लेंगे। तुमसे अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी फिर से छुट्टी लेकर घर आ जाओ। बिंदु सिंह के सीनियर अफसर थे ब्रिगेडियर क्षत्रिय साहब। वह जाति के राजपूत थे, बहुत बहादुर थे और बहादुरों की बहुत कदर करते थे। बिंदु सिंह उनके पास जाकर बोले, साहब मैं घर जाऊंगा। क्षत्रिय साहब ने कहा, अरे तुम अभी घर से आए हो, फिर घर जाओगे? फौज है या घर है? बिंदु सिंह ने कहा, नहीं साहब, देखिए मेरे घर से ऐसा ऐसा लेटर आया है, बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन जल्द से जल्द वापस आ जाना। उसे फिर 15 दिन की छुट्टी मिल गई। जहां जहां माओवादियों का गढ़ था, अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ उसने वहां हमला किया, गोलियां चलाई, चैलेंज किया, अगर दम है तो फरिया लो। इसी तरह 15 दिन की छुट्टी भी खत्म हो गई। बिंदु फौज में वापस चला गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने से आकर लड़े। दोनों भाइयों का इतना आतंक था जहानाबाद में। तकरीबन 3-4 महीने के बाद खेती गृहस्थी का समय आया। नक्सली 3 बजे दोपहर में ही ज्यादातर हमला करते थे और शाम होते होते लौट जाते थे। बिंदु सिंह का खेती का हल चल रहा था। नक्सली वहां पहुंचे, मजदूरों को मना करते हुए उसका हर और बैल लेकर वहां से चले गए। फिर से बिंदु सिंह को लेटर आया और फिर वो क्षत्रिय साहब के पास पहुंचा। उसने कहा, साहब मुझे घर जाना है। साहब ने कहा, तू करेगा बकवास? नहीं, सुन, मैं जो कहता हूं वो कर। तुम सर्विस करो, मैं तुम्हें जवान दूंगा। तुम जाकर जितने को काटना है काट के चले आना, लेकिन पकड़े नहीं जाना। मैं बचा लूंगा, लेकिन अगर पकड़े गए तो मैं फरार दिखा दूंगा। लेकिन बिंदु सिंह उनका एक नहीं सुना। उसका मन नहीं मान रहा था। उसने कहा, सर मैं भाग जाऊंगा। जिस पर क्षत्रिय सिंह ने कहा, फौजियों के भाषा में, तो भागने से पहले तेरे घुटने से ग्रीस निकाल दूंगा। वो सोचा जो होगा देखा जाएगा। नागालैंड से तिनसुकिया बिंदु सिंह को आर्म्स और जवानों को लाने के लिए उच्चारण चौक नए रिक्रूट किए गए जवानों को सही सलामत नागालैंड पहुंचाने भेजा गया, 15 जवानों के साथ। वह इलाका हॉस्टाइलों का था, इसलिए सबसे ट्रेंड कमांडोज को ही वहां भेजा जाता था। तिनसुकिया से ही एक SLR, 5 मैगजीन, 100 राउंड गोली, 2 ग्रेनेड मिल जाया करता था। लेकिन बिंदु 4 ग्रेनेड रखता था, 2 चुरा कर। उसका दिमाग पहले से ही शैतानी था। वो समय का इंतजार कर रहा था। वो तिनसुकिया आया। तिनसुकिया से नागालैंड जाने में 3 दिन और 3 रात लगता था।
318 मिलिट्री गाड़ी से बाई रोड। उस रोड में पब्लिक की कोई गाड़ी नहीं जाती थी, सिर्फ सेना की गाड़ियां ही जाती थी। तिनसुकिया से उसका एक दोस्त था, अरवल के पास बहादुरपुर एक गांव है उसका, विक्रम सिंह जाति का, वो भी राजपूत था। उसने उससे कहा यार घर भागा जाए, जिस पर विक्रम सिंह घबराते हुए बोला पागल है क्या, नौकरी भी ले भी देगा। बिंदु को लगा कि यह डर गया है, ऐसा ना हो कि बोल दे, तो उसने भी कहा कि अरे भागेगा कौन, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, पागल है, हम भी थोड़ी भागेंगे, आते हैं कुछ सामान खरीद कर डेली यूज का। वो जान रहा था कि उस समय उसका साथ नहीं देगा और साहब को ऊपर से जाकर कह भी देगा, इसलिए बहाना बनाकर वहां से निकल गया। वो तिनसुकिया स्टेशन पहुंचा। तिनसुकिया स्टेशन पर गाड़ी लगी हुई थी, वो उसमें बैठ गया। वर्दी में ही था, उसका सारा सामान और हथियार उसके साथ था। उस वक्त उसके पास 6 ग्रेनेड था, 2 और चोरी करके अपने साथ रख लिया था। तिनसुकिया गाड़ी उस समय न्यू बोंगाईगोन तक जाती थी। न्यू बोंगाईगोन आते ही वहां पर फिर से एक दूसरी तिनसुकिया लगी रहती थी, वो उसमें बैठ गया जो डायरेक्ट पटना पहुंचाती थी। वो पटना तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे रात में पहुंचा। उस समय घर जाने के लिए कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं थी, उसके घर पर कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं रुकती थी और उस पर सुरूर सवार था वहां से घर पहुंचने का। वो उस एक्सप्रेस को पकड़कर जहानाबाद स्टेशन पहुंचा और वहां से पैसेंजर ट्रेन पकड़कर नदौल स्टेशन उतर गया। बरसात का समय था सब जगह। वो कैंटीन से शराब भी ले रखा था। वहीं पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था नागेंद्र। उनसे गिलास और टॉर्च मांगा, उन्होंने दोनों चीजें उन्हें दे दी। बिंदु सिंह ने बोतल खोलकर 4 पैक उसमें से पिया, कंधे पर असला रखा और मस्ती से वहां से चल दिया, बिना किसी की चिंता किए कि चारों ओर माओवादियों का गांव है और खुदाई उसी की चल रही है। वो सीधे घर पहुंचा। फौज का जोश था, जवानी का जोश था, कंधे पर असला था, 6 ग्रेनेड थे, फिर डर किस बात का। उस वक्त उसका घर नया बना हुआ था, मात्र 2 ही रूम थे। एक रूम में पत्नी सोई थी, बरामदे में भाई सोए थे और दूसरे रूम में चाचा सोए थे। वो दरवाजा खटखटाया, चाचा उठे, उन्होंने गेट खोला। उसे उस अवस्था में देखकर वह घबरा गया कि साला कोई दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि नक्सली भी उस वक्त वर्दी पहने हुए होते थे। वो बिंदु को देखकर बोले कि अरे कहां से तुम आ रहा है? उसने कहा मैं फौज से भाग आया। और डांटते हुए बोले क्यों भाग आया? हथियार लेकर भाग आया? पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, यह करेगी वो करेगी। बिंदु सिंह ने कहा अब कुछ भी करेगी वो वापस नहीं जाएगा। उसी समय से वो घर पर रहने लगा। उसके घर वालों के साथ साथ कुछ दोस्त भी उसके खिलाफ हो गए, लेकिन बिंदु कहां किसी का सुनने वाला था। अब गांव पर ही गैंग बने और नक्सलियों से मुठभेड़ शुरू हो गया। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले भाग में।